हेलो गाइस, नमस्कार। स्टडी बाबा के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। नाउ वी आर कवर्ड टॉपिक्स ऑन 12th नवंबर विद द जिस्ट ऑफ द हिंदू, पीआईबी एंड अदर रिसोर्सेज। वी आर डिस्कसिंग वेरी डिटेलिंग टॉपिक्स, तो हम काफ़ी अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ डिस्कसिंग फर्स्ट टॉपिक, झारखंड असेंबली पास रिजोल्यूशन ऑन सेरेना कोड्स। यानी कि पहला जो रिजोल्यूशन पास किया वो सेरेना कोड्स पर है कि व्हाट इज सेरेना कोड्स, सेरेना कोड्स क्या है और ये क्या झारखंड ने इसको अलाउ किया है। सेकंड थिंग इज ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम क्या रही है। सीसीए अप्रूव्ड कंटिन्यूइंग द रिवेम स्कीम, यानी कि जो सीसीए है उसने क्या अप्रूवल दिया है। एंड फोर्थ वन इज वर्ल्ड निमोनिया डे, जो निमोनिया डे है, एंड अदर रिसोर्सेज वी आर डिस्कसिंग इन डेयरी details these all topics and we are detailing in these topics. So now let's start the first topic, यानी कि झारखंड असेंबली पासिस रेजोल्यूशन ऑन सेरेना कोड। यानी कि सेरेना कोड क्या है और कैसे झारखंड ने इसको रिजोल्यूट किया है। तो रांची ऑन 12 नवंबर, यानी कि 12 नवंबर को रांची, यानी कि झारखंड की राजधानी है, उसकी असेंबली ने एक अनोनिमसली पास किया है रेजोल्यूशन इज सीकिंग द इंक्लूजन ऑफ ए सारना एज ए सेपरेट रिलीजन इन सेंसस 2021। यानी कि डिटेल में सुनो कि ये 2021 का जो सेंसस होने वाला है उसमें सारना को एक सेपरेट रिलीजन डिक्लेयर किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो ये रेजोल्यूशन है स्पेशल वनडे असेंबली सेशन, यानी कि एक दिन के वनडे स्पेशल सेशन में इसको पास आउट किया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार किसी भी सेंसस में किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी कोड बनाने के एंड में उसको एक रिलीजन डिक्लेयर किया गया। तो नाउ वेडनेसडे वी विल बी सेंड द सेंटर फॉर अप्रूवल, और इन्होंने क्या किया कि वेडनेसडे को ये अप्रूवल के लिए सेंटर को भेज दिया है। एंड जो अपोजिट पार्टी है वहाँ की, उसने एक प्रपोजल डिमांडिंग किया है कि भैया इस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन तो हो जाए। और जो स्पीकर हैं झारखंड असेंबली के वो हैं रविंद्र नाथ मातो एक्सेप्टेड, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ठीक है हम इसको डिटेल करेंगे। तो बीजेपी लीडर्स प्रपोज्ड एन अमेंडमेंट टू द रेजोल्यूशन सीकिंग रिमूवल ऑफ द अब्लिक फ्रॉम ट्राइबल एंड सारना। उन्होंने कहा कि भैया जो वर्ड है ट्राइबल या सारना, इसको थोड़ा इससे रिमूव कर दो, इसको हटा दो, इसको ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दो। तो सोरेन जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट सेंटीमेंट्स एंड एक्सेप्टेड करती है और हम इस पर अमेंडमेंट करेंगे विच विल ऑल पार्टीज सपोर्ट द रेजोल्यूशन, जो कि और पार्टियां इसको सपोर्ट करने वाली हैं। तो हमने बताया कि ये सारना जो है एक रिलीजन है जो सेंसस 2021 में इन्होंने अलग तरीके से पास किया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेकेंड टॉपिक, इट्स वन इज ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, कि व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम क्या है। तो आई एम टेलिंग अबाउट ग्रीन स्कीम। जो मिनिस्ट्री है उसने क्या किया, हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चलाया। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को लागू किया है। यानी कि इसमें क्या है, 50% ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी दी जाएगी। एंड नाउ द एयर ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा 441 नोटिफाइड फ्रूट्स, यानी कि 41 फ्रूट इन्होंने ऑपरेशन ग्रीन में नोटिफाइड किए हैं, और कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मिक्सअप हैं वो नोटिफाइड किए हैं, उनके लिए भी सब्सिडी दी जाएगी 50%। एंड नाउ फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालय स्टेट टू एनी प्लेस इन इंडिया, क्यों हाँ जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट से अदर स्टेट्स में अदर जगह पे जाएंगे। तो सारे जो एयरपोर्ट हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा में, जो कि सारे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, और ऑल्सो हिमाचल प्रदेश इज इंक्लूडेड। एंड उत्तराखंड हमारा यूटीबी, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो 2 यूनियन टेरिटरी अभी रिसेंटली बनाए गए हैं, इनके हिली स्टेट्स के लिए क्या होगा, स्कीम लागू की गई है हिल एरियाज के लिए। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये जो सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं और उसके साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, और जम्मू कश्मीर को भी, और लद्दाख। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी है इस वेरी एक्सटेंडेड की गई, यानी बढ़ाया गया है इसको ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंदर फॉर किसान रेल स्कीम, यानी कि जो किसान रेल स्कीम लागू की थी विद इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर, जो 12 अक्टूबर से लागू हुई है। रेलवे चार्ज ओनली 50% ऑफ फ्राइट चार्जेस ऑन द नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं रेलवे उन पर 50% चार्ज करेगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के बारे में तुम्हें बताया भी था कि जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है कुछ स्पेशल, यानी कि जो होती है ना कंसाइनमेंट होता है नोटिफाइड फ्रूट पे 50% सब्सिडी भी दी गई है। जैसे कि 21 फ्रूट्स हैं वो एलिजिबल हैं, लाइक ऑरेंज, मौसम्बी, लीची एंड बहुत सारे हैं, इनको याद करने की ऐसी कोई नीड नहीं है। इनका जो रीज़न है वो यही है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे मतलब
पहाड़ी रीजन में जो लोग हैं सॉरी, वो इसके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सकें। आई एम टॉकिंग अबाउट सी सी ए अप्रूव्ड क्या कंटिन्यूएशन एंड रिवैम्पिंग स्पी स्कीम। कैबिनेट, हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि हमारे प्रधानमंत्री के अंडर काम करती है, उसने एक अप्रूवल दिया कि कंटिन्यूसी रिवैम्प ऑफ स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि ट्रिपल पे इंफ्रास्ट्रक्चर में लागू कर दी गई है। इसका कंटिन्यू और रिवैम्प ऑफ स्कीम जो है वेडनेसडे को, जो कि 2024-25 तक क्या होगी, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी किस पे, ट्रिपल पी पे काम करने वाली है। इसका जो आउटले है वो 8,100 करोड़ यानी कि 8,100 करोड़ रुपए रखा गया है। और इसका ऑफिशियली रिलीजमेंट हो गया है। गैप फंड स्कीम मेनली 2 सब स्कीम इसने गैप फंडिंग स्कीम ने लागू किए हैं। वो है फर्स्ट 10 सब स्कीम। फर्स्ट है कि जो केटर टू सोशल सेक्टर्स हैं सच है, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है या वाटर सप्लाई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है या हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स हैं, ये उस पर लागू होगी। ये सब स्कीम है किसकी, गैप फंड स्कीम की। सेकेंड सब स्कीम है कि सपोर्ट जो है डिमोस्ट्रेशन, ये है हमारा जो डिमोस्ट्रेशन है पायलट सोशल सेक्टर्स हैं या अदर प्रोजेक्ट जो हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स में, जहाँ पे एटलीस्ट 50% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी हो सकती है, ये सब स्कीम वहाँ लागू होगी। इट्स ए वेरी बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज सोशल सेक्टर सच एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सेकेंड वन इज डिमोस्ट्रेशन एंड पायलट सोशल सेक्टर्स प्रोजेक्ट के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड निमोनिया डे। जो वर्ल्ड निमोनिया डे है वो लागू है हमारा, यानी कि निमोनिया जो है हमारी क्या होता है, जो निमोनिया लंग्स में होता है, इससे कहीं ना कहीं कोरोना का भी एक फैक्टर दिखता है। तो निमोनिया डे इज द सिंगल बिगेस्ट इन्फेक्शन किलर ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि ये जो बच्चे और एडल्ट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिखती है। यानी कि देखा है तो 2.5 मिलियन जो हैं इंक्लूडिंग, यानी कि 6,72,000 बच्चों के साथ 2019 में इस चीज़ से क्लेम है, इस चीज़ से इफेक्टेड हैं। दिस ईयर वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर 2020 को मनाया गया, यानी कि इस ईयर वर्ल्ड निमोनिया 12 नवंबर 2020 को ड्यूरिंग ए ग्लोबल पैंडेमिक दैट इज ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग निमोनिया डेथ। सबसे ज़्यादा जो कोविड में डेथ दिखी है वो निमोनिया के इंक्रीज होने से दिखी हैं। तो कोविड-19 ने क्या किया है, कुड ऐड 1.9 मिलियन टू द डेथ टोल दिस ईयर, यानी उन्होंने कहा कि 1.9 मिलियन जो डेथ हैं वो कोविड-19 में हो सकी हैं। दिस कुड इंक्रीज ऑल कॉज निमोनिया डेथ्स बाई मोर देन 75% एंड नो अदर इंफेक्शंस कॉज द बर्डन ऑफ डेथ। उन्होंने कहा भैया हम और ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकते। निमोनिया को आप पता है ये लंग इन्फेक्शन डिजीज़ है एंड इसकी जो रेंज है वो है माइल्ड टू सो सीवियर, यानी कि बहुत इजीली लेके बहुत सीवियर भी हो सकती है एंड यू कैन हॉस्पिटलाइट। एंड सेकंड थिंग इज ये जो लंग्स की प्रॉब्लम है, एयर सैक्स जो हो जाते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं लंग्स के। जो क्या होता है उनमें कि जो फ्लूइड है हमारा, यानी कि जो कफ वगैरह है वो फ्लूइड और पस उसमें क्या हो जाता है, भर जाता है किसमें, लंग्स में। इट कैन मेक इट हार्ड फॉर टू यू ब्रीथ इन इनफ ऑक्सीजन टू रीच योर ब्लड स्ट्रीम। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि निमोनिया के होने से हमारे जो लंग्स हैं उनमें जो फ्लूइड है यानी कि जो पस है यानी कि हमारा कफ है वो भर जाता है और ये बहुत हार्ड हो जाते हैं ब्रीथ लेने में, यानी कि हमें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मणिपुर प्रोटेक्ट अमर फैल्कन्स। जो मणिपुर है हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, उसने अमर फॉल्कन जो है उसको लो किया है, क्या नाम है, प्रोटेक्ट किया यानी कि मणिपुर। तो द मणिपुर गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, मणिपुर गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट किया। मणिपुर गवर्नमेंट हैज स्टेप्ड अप विजिल एंड लॉन्च एंड अवेयरनेस, यानी कि मणिपुर गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा अवेयरनेस कैंपेन लगाया कि इसको आमूर फाल्कन को बचाने के लिए। आमूर फाल्कन एक बर्ड है जो माइग्रेट होती है हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में सिर्फ 2 मंथ के लिए, यानी कि 2 मंथ के लिए आती है बेचारी, और इसको बचाने के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट आमूर फाल्कन्स। जो हमारे डीएम है सेनापति हैं यानी कि चुराग चंदौर डिस्ट्रिक्ट के पवन यादव एंड टी किरण कुमार रिस्पेक्टिवली इशू ऑफिशियल ऑर्डर इन्होंने किया कि बैन किया है हंटिंग और रियरिंग के लिए किसमें, और आमूर फाल्कन की सेल नहीं होगी। इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, एक अच्छी तरीके से लागू किया कि ये बैन कर दिया है इसकी हंटिंग और रियरिंग। तो जो किरण कुमार है मिस्टर, उन्होंने कहा कि जो इसको वायलेट करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, उसके लिए पनिश दिया जाएगा सेक्शन 50/51 ऑफ द मणिपुर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। ये सोचने वाली बात है, मणिपुर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर उसको पनिश दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एफ ऑफिस एक्सपेक्टेड टू
एपोफिस टकराने वाला है 2068 तक। तो जो एस्ट्रॉयड है, एपोफिस सबसे पहले क्या है, एस्ट्रॉयड है, एक एस्ट्रॉयड है जो कि ऐसा बोला जा रहा है, नासा ने बोला कि 2068 तक ये हिट करेगा, कॉल्ड यारकोवस्की इफेक्ट के थ्रू। ये जो इफेक्ट है इवेंचुअली एक्सलेरेट द एस्ट्रॉयड्स फ्लो एंड आल्सो चेंज इट्स पाथ। तो इसका पाथ जो है एक्सेलरेट हो रहा है और चेंज भी हो सकता है। एज पर द न्यू कैलकुलेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमर द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, जो मोना है, मनोवा में, उन्होंने कहा कि एपोफिस जो एक एस्ट्रॉयड है जो हिट कर सकता है अर्थ को 2068 तक। तो इससे डिस्कवर किया गया 2004 में, और इसका जो नाम है ग्रीक गॉड ऑफ कॉज के नाम पर रखा गया है। यानी कि 340 मीटर वाइड एस्ट्रॉयड है। इसका जो साइज है 3.5 फुटबॉल फील्ड के बराबर है, 3.5 फुटबॉल फील्ड के बराबर, काफ़ी बड़ा है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑन कैपिटल गुड सेक्टर, यानी गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया 22 मेंबर कमेटी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है ये। इसकी स्ट्रेंथ है कैपिटल गुड यानी सीजी सेक्टर टू मेक दिस सेक्टर ग्लोबली कम्पिटिटिव, यानी कि ये ग्लोबली कॉम्पिटिट करे, यानी कि ग्लोबली इसकी ग्रोथ बढ़े, एंड टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड, और हमारा जो गुड सेक्टर यानी कि सेक्टर हमारे के लिए ग्लोबल हब बन जाए। इसका क्या, कमेटी विल टुक इनटू इशू पार्टिंग द कैपिटल गुड सेक्टर्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो या मदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो या ग्लोबल वैल्यू चेन्स हो, स्किल ट्रेनिंग, ग्लोबल स्टैंडर्ड रहा हो या कस्टम ड्यूटी आदि पे काम करने वाले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम जब ग्लोबल हब पे काम करेंगे तो हमें एक अलग तरीके का पहचान मिलेगा और अलग तरीका हमारा एक्सपोर्ट होगा, तो हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी। जो इसकी चेयरमैनशिप करने वाले हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट हैवी इंडस्ट्री करने वाले हैं। इस कमेटी ये क्या है, क्वार्टरली मिला करेगी, ये कमेटी कैपिटल गुड्स पर जो कमेटी मिला करेगी, और ये काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है हमारे लिए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मैरीटाइम क्लस्टर कमिंग अप एट गिफ्ट सिटी इन गुजरात। जो मैरीटाइम क्लस्टर हैं जो गुजरात में लागू होने वाला है, यानी कमिंग अप है। तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जो है, इन्होंने ट्राई किया कि डेवलप करने का सच मैरीटाइम क्लस्टर एट गिफ्ट सिटी इन द स्टेट कैपिटल गांधीनगर। गांधीनगर में ये क्या करने वाले हैं, इसको लगाने वाले हैं, इसको इस क्लस्टर को। इसकी जो सब्सिडरी है गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, यानी कि GPIDCL इसकी सब्सिडरी है, इसके थ्रू किया जाएगा। तो अब हम बताते हैं मैरीटाइम क्लस्टर एक्चुअल में है क्या। तो इट्स ए एग्लोमरेशन ऑफ फर्म्स, institution and business in the maritime sector that are geographically located close to each other। ये एक ऐसा एग्लोमरेशन है, ऐसी फर्म है, ऐसी कंपनी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक बिजनेस पैक्ट है जो मैरीटाइम सेक्टर होता है उसके आसपास जियोग्राफिकली ये लोकेटेड होते हैं। यानी कि मैरीटाइम सेक्टर की बात करें तो समुद्र के आसपास ये लोकेटेड होते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करने वाले हैं कि स्पेस एक्स नासा अपकमिंग क्रू ऑफ मिशन लॉन्च। स्पेस एक्स जो नासा है, नासा का जो सर्टिफाइड है स्पेस क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंड फाल्कन 9 रॉकेट ने बनाया क्या, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड बाय द स्पेस एजेंसी, यानी कि पहला स्पेस क्राफ्ट सर्टिफिकेशन बनाया जो कि प्रोवाइड करने वाला है क्या, स्पेस एजेंसी को। तो इसका मतलब क्या है कि स्पेस एक्स ऑपरेट करने वाला है इसको, किसको, इस फ्लाइट को। जो स्पेस क्रू ड्रैगन है ये क्या करेगा, नासा से लिफ्ट ऑफ होगा, कहाँ, कैनेडी स्पेस से, सेंट्रल फ्लोरिडा 14 नवंबर को नासा के कैनेडी स्पेस से क्या करेगा, लिफ्ट ऑफ। ओके गाइस, नाउ क्या क्रू फर्स्ट मिशन एक्चुअल में क्या है, तो ये जो मिशन है नासा की कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का एक पार्ट है। ठीक है, नासा का जो क्रू प्रोग्राम है कॉमर्शियल, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इट टू मेक एक्सेस टू स्पेस इजियर टू टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट, यानी कि स्पेस में एक्सेस करने के लिए, जाने के लिए इजी, पैसे से कम पैसा लगे वहाँ जाने के लिए, ये बनाने के लिए, सो दैट कार्गो एंड क्रू कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड टू लीड फ्रॉम द ISS एंड अनेबलिंग ग्रेटर साइंटिफिक। इसका मतलब ये है कि कुछ सामान ले जाना है, कुछ कार्गो है, क्रू है, इनको ले जाना है, थोड़ा सस्ता पड़ जाए, इनका मतलब यही है। हम टॉकिंग अबाउट नासा। नासा क्या, नासा जो है नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स है, जो कि फॉर्म हुआ था 29 जुलाई 1958, 62 ईयर्स है, यू नो वेरी वेल। इनका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। ये एक स्पेस एजेंसी है और इसका जुडिक्शन USA है, यू नो वेरी वेल। इस समय इसका जो है एडमिनिस्ट्रेटर वो है जिम ब्रिंडस्टाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिम ब्रिंडस्टाइन इसको देख रहे हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पन्ना टाइगर रिजर्व गेट्स यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस, यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व ने यूनेस्को का एक स्टेटस पा लिया है। वो क्या है, मध्य प्रदेश में है ये पन्ना टाइगर रिजर्व, और इनका जो स्टेटस है वो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में स्टेटस डिक्लेयर कर दिया है पन्ना टाइगर रिजर्व का, तो मध्य प्रदेश का पार्ट है। यानी यूनेस्को रिकॉग्निशन साइटेड PTR पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, यानी कि एक भैया सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस हैबिटेट में, इस
टाइगर रिजर्व में। तो यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर जो मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम इसमें लाया गया है। द आइडिया ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व वाज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1974 अंडर द मैप प्रोग्राम। मैप प्रोग्राम के अंदर ये लाया गया था। जो ऑब्जेक्टिव क्या है इसको, ऑब्टेनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोस्फीयर लॉन्च्ड इन 1971। तो यूनेस्को का जो मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम है इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम दैट एम्स टू एस्टेब्लिश ए साइंटिफिक बेसिस, यानी कि साइंटिफिक बेसिस पे इसका इम्प्रूवमेंट करता है और इसकी रिलेशनशिप करता है पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि लोग और उनके बीच में ये एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करता है। जो इसका मैप है, मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है अंडर द यूनेस्को, इट्स ए नेचुरल एंड सोशल साइंस, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन टू इम्प्रूव ह्यूमन लिवलीहुड। ये इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशन के साथ साथ ह्यूमन लिवलीहुड भी इम्प्रूवमेंट करता है। एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड टू सेफगार्ड नेचुरल मैनेज इकोसिस्टम। इसका 10 प्रमोटिंग इनोवेशन, यानी कि प्रमोट करता है, इनोवेट करता है अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चीज़ों को, दैट आर सोशली एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। ये इस चीज़ को दिखाता है कि आप सोशली अच्छे से अप्रोप्रिएट करें, कल्चरली, और इसको सस्टेनेबल तरीके से एनवायरनमेंट को बनाए रखें। तो जो यूनेस्को है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है। इसकी यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। 4 नवंबर 1945 को ये फॉर्म हुआ था। ठीक है गाइस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में। इस समय इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है ऑड्रे अजेलो। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ऑड्रे अजेलो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नाउ थैंक यू गाइस वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लव यू ऑल।